आपको याद होगा सोनम रघुवंशी केस। इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कोर्ट ने इस मामले में सोनम रघुवंशी, जो इस केस की मुख्य आरोपी थी, उसको बेल दे दी है और वो भी 1 साल के अंदर अंदर। आपको याद होगा 11 मई ये वो तारीख थी जब दोनों की शादी हुई थी और उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ था जिसमें पुलिस ने सोनम रघुवंशी समेत कई आरोपियों को पकड़ा था। कुल 8 आरोपी थे। 3 आरोपियों को पहले बेल मिल चुकी है, अब ये चौथी आरोपी है जिसको बेल मिली है। इस मामले में सोनम का बॉयफ्रेंड अभी भी अंदर है। इसके अलावा जो सुपारी किलर्स हैं वो भी अंदर हैं। यानी मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी अब जेल से बाहर है। हम सबको पता है कि मेघालय में इस घटना को अंजाम दिया गया था, शिलोंग में, और वहां पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, डेड बॉडी बरामद की थी और उसके बाद एक एक करके 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से, यानी मध्य प्रदेश के इंदौर से। पूरी कहानी आपको बताता हूँ। 11 मई को दोनों की शादी हुई थी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की। 9 दिन के बाद दोनों हनीमून पर जाते हैं मेघालय। वहां पर होटल में स्टे करते हैं और उसके बाद अचानक राजा रघुवंशी गायब हो जाता है। सोनम रघुवंशी घर में नाटक रचती है और कहती है कि वो गायब हो गया, कभी कहती है वो गिर गया। जब जांच होती है तो पूरा मामला पलट जाता है। बाद में पुलिस सोनम को गाजीपुर से अरेस्ट करती है। वो बताती है कि उसने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। दरअसल 2 जून 2025 को डेड बॉडी मिलती है और उसके बाद सोनम ने अपने जो लवर था, यानी प्रेमी था, राज कुशवाहा, उसके साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। बाकायदा राज ने इसको लेकर सुपारी किलर्स हायर किए थे, उनको पैसे भी दिए गए थे। उन्होंने धोखे से वो लोग शिलोंग पहुंचते हैं, वहां पर पहुंचते हैं जहां पर ये दोनों मौजूद थे। उसके बाद सोनम बहाने से पहाड़ियों की तरफ राजा रघुवंशी को लेकर जाती है। आरोपी आसपास होते हैं और उसके बाद उनमें से आरोपियों ने राजा रघुवंशी को पकड़ा और उसको मारना पीटना शुरू कर दिया और उसके बाद उसको खाई से धक्का दे दिया। कई दिनों की सर्चिंग के बाद इस मामले में पुलिस को डेड बॉडी भी बरामद हुई थी। कई एविडेंसेस पुलिस के पास थे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये देखिए, इस मामले में जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी, कुल एक एक करके 8 आरोपी गिरफ्तार हुए और अब 1 साल भी नहीं हुआ कि इस मामले में अदालत ने आरोपी सोनम को बेल दे दी। किस बेसिस पर बेल दी, ये डिटेल ऑर्डर जब आएगा तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा इसके पीछे की असल वजह। 2025 में इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल हुई थी लेट मंथ्स में, जिसमें मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धाराएं लगी थी। सोनम का उस समय ये क्लेम था कि मैंने किडनैप किया था जबकि मैंने मारा नहीं था। फैमिली ने, यानी राजा रघुवंशी के परिवार ने इसको लेकर सीबीआई जांच की मांग की थी। आपको बता दें, शिलोंग की जेल में सोनम रघुवंशी बंद थी और जैसे मैंने बताया कि पहले 3 आरोपियों को बेल मिल चुकी है, चौथी आरोपी है जिनको बेल मिली है। मई के महीने में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और शादी भी हुई थी। मेघालय जाते हैं हनीमून मनाने इंदौर से और वहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया था और बाकायदा ये जांच में बात सामने आई थी कि ये प्लानिंग की गई थी और उसके तहत ही ये कांड किया गया था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी बदहवास हालत में मिली थी। उसके बाद जब जांच हुई थी तो पूरा मामला ही पलट गया था। पता चला था कि उसके साथ ही राज कुशवाहा ने इस पूरे हत्याकांड में उसकी मदद की थी और उसने ही कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया। उसके बाद वो एक होटल में रुके और वहां से इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वापस इंदौर आ गए। शुरुआत में पुलिस को उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन जब धीरे धीरे इस मामले की परतें खुली, मोबाइल रिकॉर्ड्स चेक किए गए, सीसीटीवी चेक किए गए, कई और गवाहों के बयान सामने आए तो पूरा मामला ही पलट गया। दरअसल पता चला था कि इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी ने ही साजिश रची थी। हालांकि ये बात सच है कि उसने राजा रघुवंशी को धक्का नहीं दिया था। धक्का उन लोगों ने दिया था जो उसके साथ थे, लेकिन वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और मर्डर के चार्ज उसके ऊपर भी लगे थे। अब इस मामले में जो सबसे बड़ा अपडेट है वो ये है कि अदालत ने उसको बेल दे दी। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी और आपको बताएंगे इसके पीछे की बेसिस क्या रहे, क्यों बेल दी।